हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगी। हे गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिनोमियल से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो टिल एंड तक देखते हैं, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और आप उन्हें ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये 2015 दिल्ली के लास्ट ईयर पेपर में थर्ड क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, पॉलिनोमियल से। इफ़ x इक्वल्स टू माइनस हाफ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इक्वेशंस क्या गिवन है हमें? इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0। उसका सॉल्यूशन क्या दिया? x की वैल्यू में क्या दिए? माइनस हाफ। तो हम ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जितने भी हमारे ये x है ना, वहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो 3 और ये हो जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 2k, और ये x की जगह हमें लिखना है माइनस हाफ माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अगर 2 टाइम स्क्वायर 3 को एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई। अगर 2 टाइम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर 2k एज इट इज़ लिखेंगे, और ये भी ब्रैकेट से बाहर ओपन हो जाएगी ब्रैकेट, और ये बाहर आ जाएगा और ये साइन आगे आ जाएगा। तो ये प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस 2k एंड हाफ माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/4 माइनस माइनस के और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम के को, क्योंकि ये माइनस में है तो हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और सारी चीज़ें यहीं पर एज इट इज़ रखेंगे, सारे नंबर्स। 3/4 और ये माइनस में 3 इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये के हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12/4। अब माइनस का बड़ा है 12, माइनस का 12 बड़ा है, तो -12 में से अगर 3 जाएगा नीचे डिनोमीटर, तो 1 टाइम 4 ही आ जाएगा, और -12 में से 3 जाएगा तो हमारा -9 आ जाएगा। तो हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी के की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू -9/4। तो हमारी के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा 1 मार्क का आता है क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इसी 2015 के दिल्ली से है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। इक्वेशन ये है हमें 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। तो हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम पहले आप एज इट इज़ ही लिख लो इसको। 4x² माइनस 4a²x, ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा a⁴, और ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लाएंगे। ये हमारा, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x और इसको स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। और ये जो 4 a⁴ है, क्योंकि इस टर्म में हमारा a भी दिया है और x, तो x तो इससे सिमिलर है, इसमें कॉमन है, और a हमारे a⁴ में कॉमन है। तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, ये प्लस में है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? a⁴ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो हमारा अब ये वाला टर्म है जिसमें a और x दोनों कॉमन है, उसमें 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। और ये जो इसमें क्या था, 2x था, तो इसमें x लिख सकते हैं क्योंकि इसमें x भी है। और यहाँ पर a² है तो हम इसका a² इसमें दिया है तो वो भी लिख सकते हैं, तो a²। तो ये पूरा कवर हो गया, क्योंकि 4 था तो 2 2 ज़ा 4, और x भी लिख लिया हमने और a भी। और ये देखिए, ये हमारा 2 और ये हमारा 2x इससे ले लिया और a² इससे, तो ये हमारा एक टर्म बन गया इसके फॉर्म में, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और एज इट इज़ इसको माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। अब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है?
आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी हमारी होती है, मैंने आपको शो भी करी थी, हमने जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें लास्ट में मैंने आपको आइडेंटिटी शो की थी कि काफ़ी ये आइडेंटिटी यूज़ होती है पेपर्स में, ठीक है, क्वेश्चंस में। देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ए में कन्फ्यूज़न होगा तो हम इसको कैपिटल ए लेते हैं, उसको कैपिटल बी, और इसको कैपिटल ए और बी ले लेते हैं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो देखिए ये हमारी ये पूरा पार्ट जो है वो हमारे ए को डिनोट कर रहा है, और ये हमारा ए स्क्वायर जो है, स्मॉल ए स्क्वायर, वो हमारे बी को डिनोट कर रहा है, और ये वाला पूरा पार्ट हमारा ये 2ab को देखो है 2, और ए का 2x और बी का ए स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने यही लिखा है। यहाँ क्या लिखा है इसकी जगह, ये पूरा पार्ट की जगह हमने, ये जो पूरा पार्ट है इसकी जगह हम लिख देंगे, ये देख रहे हैं आप पूरा पार्ट, इसकी जगह हम लिख देंगे ये वाला पार्ट। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा क्या है 2x प्लस, और ये क्या है लेकिन माइनस में है, तो हमारी आइडेंटिटी माइनस में होती है, सॉरी ये मैंने गलती लिख दिया है यहाँ पर, ये माइनस में होती है आइडेंटिटी हमारी, माइनस ए माइनस बी, तो हमारा ये माइनस ही होगा, ये 2x माइनस हमारा बी क्या है ए स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर लिख देंगे। ओके, और ये और इसका होल स्क्वायर, और फिर हमारा लेफ्ट क्या है, ये बच गया माइनस b4, b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब हम देखिए एक तो हमारा ये हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर 2 और उसकी पावर 2, 2 और 2 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, जब इसकी पावर यही हो जाएगी 4, तो हम लिख सकते हैं इस यहाँ पर भी हमारी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, आपको मैंने शो की थी है ना, आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, देखिए हमारा यहाँ पर भी हम कैपिटल ए से शो कर देते हैं, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस कैपिटल बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी और एंड ए माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो देखो ये तो इस फॉर्म में ही होगा, ये ए हमारा पूरा है, ये जो ए है पूरा हमारा ए को शो कर रहा है कि, और ये हमारा बी स्क्वायर किसको, ये हमारे बी को शो कर रहा है। ओके, तो हम इनकी जगह ये जो इसको शो कर रहा है तो इसकी जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो हम यही लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए हमारा 2x है, तो ये 2x कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर a है, a को हम, a हमारा क्या है, ये 2x माइनस ए कि a की पावर 2, तो हम ये लिख लेंगे पूरा 2x माइनस ए की पावर 2, और b हमारा क्या है b स्क्वायर, तो प्लस में है प्लस b स्क्वायर, एक टर्म ये बन गया, और दूसरा टर्म हमारा क्या है 2x, फिर से 2x माइनस ए की पावर ए स्क्वायर, और ये देखिए माइनस माइनस, और b हमारा क्या है b स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया इतना। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इक्वल 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सेपरेटली 0 के इक्वल में लेके और हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, ये एक तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमें x के टर्म में लाना है, किसके, x के टर्म में, तो हम इन दोनों को यहाँ ले जाएंगे और x को यहीं रहने देंगे। 2x इक्वल टू, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर ये प्लस में है तो ये माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब x को यहीं रहने दीजिए और x को हम यहीं रहने देंगे, और ये भी एज इट इज़ लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहीं पर, और ये इसके x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू एक ये आ गई, क्या आ गई हमारी x की वैल्यू
ये हो गई। और अब दूसरी x की वैल्यू हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x को यहीं रखते हैं और ये दोनों इस साइड चले जाएंगे, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर, ये भी माइनस में ये भी प्लस में है b स्क्वायर। और अब क्या हो जाए, इसके साथ x के साथ जो 2 है वो इनके इसको एज इट इज़ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इसके डिनोमिनेटर में 2 चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। ये x की वैल्यू मैंने दोनों फाइंड आउट की, यही हमारा आंसर है। ओके, देखिए ये 2015 का ही आउटसाइड दिल्ली से क्वेश्चन है 11। ये भी हमारे इसी चैप्टर से। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अभी हमने लास्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किया उससे ही सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर यहाँ a था और यहाँ पर क्या है, b दिया हुआ है, और वहाँ पर यहाँ a की पावर 2 दी है और b की पावर 2 दी है, वहाँ पर 4 और 4 दी थी। लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं इसको। ओके, ये मैंने पहले से लिख रखा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम पहले, ये देखो ये दिया हुआ है, अब हम इसको ब्रैकेट से पहले बाहर इसको ओपन करेंगे। तो एज इट इज़ लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारा क्या है, हम इसको यहाँ ले जाते हैं b, क्योंकि यहाँ पर हमारे b दिया है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में लाएंगे तो b को हम यहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, b को हम यहाँ ले जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, अब इसको 4, ये 4bx माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, और प्लस इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या है 2 और x को यहाँ लिख सकते हैं x, और ये b। तो ये क्या, ये हमारा जो है ये तो 2 हो गया, और ये 2x, ये हमारा 2x हो गया, और ये b हमारा ये b हो गया। ओके, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आइडेंटिटी यहाँ वैसे ही आइडेंटिटी लग जाएगी जैसे उसमें लगी थी आइडेंटिटी, बस थोड़ा साइन का चेंज होगा। ओके, तो आइडेंटिटी क्या लग जाएगी यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ देखो ए स्क्वायर हमारा ये हमारा ए स्क्वायर शो कर रहा है, और ये हमारा बी स्क्वायर शो कर रहा है, और ये देखो 2 की जगह 2 हो गया, और 2x, ये हमारा 2x है, तो ये a है 2x, और b हमारा b है ना, तो b शो कर रहा है। तो ये हमारी आइडेंटिटी लगी, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस, क्योंकि ये प्लस के साइन है दोनों, तो प्लस हो गया प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्म में अब इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या दिया 2x, और b हमारा क्या दिया है b, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये होल स्क्वायर, और लेफ्ट क्या रह गया हमारा, ये पूरा जो है ना, इसके प्लेस पे हम ये लिख लिया हमने। ओके, अब हमारा क्या लेफ्ट रह गया, माइनस ए स्क्वायर, हमने माइनस ए स्क्वायर लिखा, और ये किसके इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अब ये फिर से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगा, एक आइडेंटिटी जो अभी हमने वहाँ पर लगाई थी सिमिलर है, वो तो उसमें कोई साइन का भी डिफरेंस नहीं है। आइडेंटिटी क्या थी, ये हमारा ए है कैपिटल ए, और ये प्लस कैपिटल बी का, ये 2x प्लस बी का ये b, ये हमारा a है और ये हमारा a है, तो ये पूरा होल का, सॉरी ये हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी हुई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारा a क्या है यहाँ पर 2x प्लस बी, ये पूरा हमारा a है, और हमारा b क्या है a, ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर अलग है। अब इसकी आइडेंटिटी होती a प्लस बी और a माइनस बी, दिख रहा है आप सभी को। ओके, अब हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए हमारा है 2x प्लस बी, और b हमारा क्या है, हमारा b है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और b हमारा है a, ये हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा,
2x प्लस बी और माइनस का साइन है माइनस और बी हमारा क्या है ए, ये हो जाएगा। इनके इक्वल में हमारा ज़ीरो लेते हैं। अब हमारे ये दो टर्म आ गए, इनको हम ज़ीरो के इक्वल में अलग अलग करके और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला फर्स्ट हमारा क्या है 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा हमें 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसको सॉल्व करने में x निकालना है, x को यहीं रखेंगे 2x जैसे वहाँ किया था हमने, 2x इक्वल टू ये इस साइड ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस बी और ये प्लस है तो माइनस ए। ओके, अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं और इसको प्लेसेस भी चेंज, तो a प्लस बी हो जाएगा और ये x को यहीं रखेंगे, ये इसके डिनोमिनेटर में चलेगा तो 2 हो जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब दूसरे के लिए देखेंगे हम, तो 2x को यहीं रख देंगे क्योंकि x फाइंड आउट, और ये यहाँ चला जाएगा दूसरी तरफ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b का माइनस में हो जाएगा और a पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड। अब हम इसको प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, a माइनस बी। ओके, और x को x और 2 जो x के साथ है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, तो अपॉन 2, तो हमारा ये आंसर आ गया, दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हमारी। ओके, ये हमारा आंसर है। देखिए, ये हमारा CBSE 2016 दिल्ली के लास्ट ईयर पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial such that alpha plus beta equals to -6 and alpha beta equals to 5, then find the polynomial। देखिए क्या गिवन है हमें, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्या हम बना सकते हैं, हमारा जो होता है इसका फॉर्मूला वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट में क्लोज किया एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो हम देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस सम हमारा क्या दिया है, सम हमारा दिया है -6, तो इसको ब्रैकेट में लिखें -6x प्लस प्रोडक्ट क्या दिया है हमारा, प्रोडक्ट दिया है 5 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हमारा 7th क्वेश्चन भी है इसी से। इफ़ m and n are the zeros of the polynomial ax square minus 5x plus c, find the value of a and c when m plus n equal to mn equals to 10 दिया है। ओके, हम सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसमें ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब हमारी इसमें हमारा क्या है, गिवन क्या है, हम गिवन देख लेंगे क्या क्या है। गिवन हमें दिया है m, क्या है, m and r द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे m n क्या है, m किसके इक्वल है, जस्ट हमारे x के, और n हमारे इक्वल है अल्फ़ा के, m है अल्फ़ा के और n है बीटा, क्योंकि यही तो रूट्स होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो अब हम लेकिन इनको m के टर्म्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो m प्लस n मतलब हमारा क्या है, m प्लस m बरा इक्वल टू हमारा क्या हो गया, m प्लस b, मतलब सम ऑफ रूट्स हमारा कितना दिया है, हमारा दिया है, और क्या कहते हैं ये m n क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा ये दोनों, और ये हमारा अल्फ़ा बीटा, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल दिया है। ओके, तो अब हम है ना इसमें हमारी जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमारा a इससे सिमिलर है, a से 5
-5 हमारा b से सिमिलर है और ये c से सिमिलर है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारा a क्या है, a हमारा a है, b हमारा क्या है, b हमारा -5 है और c हमारा c है। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इस पेज को और अब हम देखेंगे सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ओके, सम ऑफ रूट्स हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का साइन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा अब हम इसकी वैल्यू, तो हमें सम तो पता है, सम हमारा कितना दिया है 10, तो हम 10 पुट कर देंगे, 10 इक्वल टू माइनस हमारा b की वैल्यू भी हमें दी हुई है तो वो भी हम पुट कर देंगे, तो माइनस और ये क्या दिया -5 अपॉन a। अब हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे इस साइड, तो ये a यहाँ आ जाएगा और इसको एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये 10 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको करेंगे तो 1 ये 1 और ये 1, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और अब हमारी c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट मतलब c अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a। अब हम इसको c को c लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू दी नहीं है हमें, और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो हम यहाँ से लिख देंगे 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें गिवन है 10, तो ये 10। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 होता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो 2c हो जाएगा, 2c इक्वल टू 10। अब ये इसके डिवीज़न में चला जाएगा, c यही रहेगा और ये इसके डिनोमिनेटर में, तो 10/2 इक्वल्स टू c और ये कैंसिल है 2 1 2 2 5 सा, तो हमारा c इक्वल्स टू 5 आ गया। तो हमारा आ गया a की वैल्यू भी आ गई और हमारी a की वैल्यू भी आ गई और हमारी c की वैल्यू भी आ गई। ओके, ये देखिए CBSE 2016 आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है फर्स्ट, ये हमारा 1 मार्क का ही होगा। इन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ px। ओके, हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px हमें फाइंड आउट करना है एज द ग्राफ इंटरसेक्ट। हमें पता है ना, एक्स एक्सिस पे ग्राफ, ये जो पॉलिनोमियल है जितना एक्स एक्सिस पे कट करता है या उसे टच करता है उतने ही हमारे जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 टाइम ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 1 पॉइंट, तो हमारा ज़ीरो क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना आ जाएगा हमारा 1, द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ px इक्वल टू हमारा होगा 1, इसका आंसर है 1। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो आप सही से देखिएगा इसको। इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -15, देन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो हमें इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बाद में रीड करेंगे। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल्स टू, इसमें क्या दिया है, px इक्वल्स टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -15, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एक्स एंड अल्फा एंड बीटा, वो क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इस वाली पॉलिनोमियल के ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हम दिए वही। अब हमारा ये जो दिया है हम इसको वापस लिखते हैं, px कितना दिया हमें, एक्स स्क्वायर -2x -15। अब ये जो है px को हम ये तो हमारी ये इक्वेशन दी है, ये क्या है हमारा, ये इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जो फॉर्मूले के फॉर्म में, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस और ये क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ये, और प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, और हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ हमारा होगा -50। अब हम इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, हम इसको क्या अभी रुक जाइए, अभी देख, हाँ, ये हम इक्वेशन क्या दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं और इसको दे देते हैं थर्ड। ओके, अब फॉर द गिवन ज़ीरोज़, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल करना है, जिसके हमारे ज़ीरोज़ क्या दिए हैं 2x, उसके हमारे ज़ीरोज़ क्या दिए 2x और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा दिए हैं, जो हमें अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करना है। तो फॉर द गिवन ज़ीरोज़, अदर ज़ीरोज़ मतलब ये वाले ज़ीरोज़ नहीं है जो हमने सॉल्व किया, अभी अदर ज़ीरोज़ का लिए हमें पॉलिनॉमियल। तो अदर ज़ीरोज़ क्या दिए हमें अदर ज़ीरोज़ दिए हैं 2 अल्फ़ा और क्या दिए 2 बीटा। ओके, अब हमें इसका इनका देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिए हैं, अगर इन दोनों को सम कर देंगे तो अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हमारे जो हमें फाइंड आउट करनी है अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसके ज़ीरोज़ दिए हैं, तो हमारे इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अगर हम इसके 2 को कॉमन निकाल लेंगे जो क्या है 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 से, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगी 2 एज इट इज़ 2 हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा सम दिया है, क्या है ये हमारा सम हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो ये हमारा सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये जो हमें फाइंड आउट करनी है पॉलिनॉमियल, उसके लिए क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा। इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा 2 बीटा क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, और हम क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर लेंगे, ये जो है ना हमारा ये क्या है अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हम क्या है पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, हम थर्ड से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अलग पोर्शन हो गया, ये हमने लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर हम इससे करेंगे तो पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या दिया है -15, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -15, तो 15 4 ज़ा 60, तो -60 हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया -60, और सम क्या आ गया हमारा 4। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है क्वाड्रेटिक, देन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे हम, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगी
हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स, और ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें क्या दिए हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ अभी हमने निकाली, ये हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिए हैं, ये हमारे 4, तो 4x और प्लस प्रोडक्ट क्या दिया है, हमारा प्रोडक्ट दिया है -60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम यहीं कर लेते हैं इसको, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस माइनस -60। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो गया। आपको दिख ही रहा होगा ये ना, यही हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा आंसर है। ये इसका ए पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका बी और सी पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी सॉल्यूशन और मेरा वे ऑफ मैथ, सॉल्विंग ऑफ मैथ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।